बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अरवी पत्ता फ़िश। कहने को तो ये अरवी के, लेकिन इनका टेस्ट आपको बिल्कुल फ़िश जैसे सालन का आएगा, जैसे आपने मछली बनाई हो। बहुत ही यूनिक और इजी रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 1 पाव बेसन लिया है, इसको अच्छे से छान लेंगे। अच्छे से छानने के बाद हम इसमें सबसे पहले रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1/2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1/4 टीस्पून और आमचूर पाउडर 1/4 टीस्पून ये ऐड कर देंगे इसमें। और ज़ीरा 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा है, ये भुना हुआ, इसको हम हाथ से थोड़ा सा क्रश करके ये ऐड कर देंगे। आप भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी ले सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा और फ्रेश आता है। धनिया भी हम इसी तरह 1 टेबलस्पून हाथ से हल्का सा क्रश करके वो ऐड कर देंगे। ये भी भुना हुआ है हमारा धनिया भी, इस तरीके से क्रश करके ये ऐड कर देंगे। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका पेस्ट बना लेंगे। ड्राई मसालों में से आप कोई भी मसाला जो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने देखिए इसका पेस्ट बना लिया है और देखिए इस तरह का इसका पेस्ट होना चाहिए, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। ये देखें, ये हमारे पास अरवी के पत्ते हैं, ये बड़े पत्ते हैं। इनको हमने अच्छे से धो लिया है और खुश्क कर लिया है। अब इनको या तो दरमियान से इस तरह कट करके और 2 पीसेस में कर लें, या एक ही पीस में इसको हम बना सकते हैं। इसकी ये डंडी वगैरह निकाल के अच्छे से, और इसको जो हम 2 पीस में भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक ही पीस में बना रहे हैं। धोकर अच्छे से खुश्क करने के बाद इस जो हमने बेसन का पेस्ट बनाया था वो इस पर हम अच्छे से लगा देंगे। हाथ से लगा लें या चम्मच से लगा लें, जैसे आपको इजी लगे। पेस्ट जो है हम सारे पत्ते पर इसी तरीके से लगा लेंगे। हमने सारे अरवी के पत्ते पर देखें इसी तरीके से पेस्ट को फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम अरवी का दूसरा पत्ता जो है, इससे जो थोड़ा छोटा है, वो इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे से बिल्कुल कवर कर देंगे इसको, जो हमने पेस्ट लगाया है अरवी के दूसरे पत्ते से। और अरवी का दूसरा पत्ता है जिसे हमने इसको कवर किया है, इसके ऊपर हम दोबारा से बेसन वाला जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है वो इस पर लगा देंगे। जिस तरह हमने पहले पत्ते पर लगाया था इसी तरीके से दूसरे पत्ते पर भी अच्छे से लगा देंगे ये पेस्ट। और जिस तरह सारे पत्ते पर ये पेस्ट लग जाएगा, इसके ऊपर हम दोबारा से दूसरा अरवी का पत्ता ऐड कर देंगे और दोबारा से उसके ऊपर भी इस तरह पेस्ट लगा लेंगे। इस तरह हम तकरीबन 3 या 4 पत्ते हम जो है इस तरह कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने तकरीबन 4 पत्तों को कवर किया है। आपके पास जितने पत्ते हैं आप उतने पत्ते यूज़ कर सकते हैं। सारे पत्ते बेसन के पेस्ट से कवर करने के बाद अब हम इसका एक रोल बनाएंगे इस तरीके से। इसकी चारों साइडें हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे और चारों साइडें इसकी फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको रोल की शक्ल दे देंगे इस तरीके से। ये हमारी मछली बनकर रेडी हो जाएगी। ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अरवी के पत्तों का ये सालन आपको देखने में भी बिल्कुल फ़िश जैसी लुक देगा और इंशाल्लाह खाने में इसका टेस्ट आपको फ़िश से भी कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरीके से हमने इसका रोल बनाकर रेडी कर लिया है। ये देखें इस तरीके से। हमारे अरवी के पत्ते ज़्यादा बड़े थे, उस वक्त हमने इसको 2 पीसेस में तकसीम नहीं किया था, इसलिए अब हम इसको 2 पीसेस में कट कर लेते हैं ताकि हमें इन्हें स्टीम करने में आसानी रहे। स्टीम करने के लिए हम घर में अगर कोई ख़राब पतीला वगैरह कोई पड़ा हो तो ऐसी चीज़ ले लें ताकि हमारा पतीला जो है ख़राब ना हो। उसमें 3 से 4 गिलास जो है वो पानी ऐड कर लेंगे और उसी में हम कोई ऐसा बर्तन रख देंगे, कटोरी या कोई ऐसा बर्तन रख दें जिसके हम ऊपर अपना बर्तन जो है वो स्टीम के लिए रख सकें। और इसी बर्तन के ऊपर हम एक छलनी रख देंगे और छलनी के ऊपर अरवी के पत्तों के जो रोल थे वो रख देंगे और किसी भी ढक्कन से इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसकी एक साइड को पकने देंगे। 15 मिनट के बाद चेक करते हैं और हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। 15 मिनट के बाद एक साइड जो है इंशाल्लाह इसकी पक जाएगी और इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे
और 15 मिनट ही हम इसकी जो है दूसरी साइड स्टीम कर लेंगे। तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं हमारे अरवी के पत्तों को स्टीम किए हुए। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतने हम इनका मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल जो है वो ले लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा जो है वो ऐड कर देंगे और 2 प्याज बड़ी वो हमने बारीक चॉप कर ली हैं वो ऐड कर देंगे और इन्हें लाइट ब्राउन कर लेंगे। हमारा रोल जो थे वो भी ठंडे हो चुके हैं। अब इनको पीसेस में कट कर लेते हैं। पीसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा मोटे कट कर सकते हैं। हम चूँकि अरवी के पत्तों की फ़िश बना रहे हैं इसलिए हमने फ़िश साइज़ के जो है ये कट कर लेना है। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होगी हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून वो ऐड कर देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हम टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। हमने ये 2 टमाटर का पेस्ट बनाया है। आप टमाटर जो है बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं और 3 से 4 हरी मिर्चियों का पेस्ट वो ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून, भुना हुआ धनिया 1/2 टेबल स्पून, इसको हाथ से क्रश करके वो ऐड कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अरवी के पत्तों के रोल जो हमने कट करके रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें 1 गिलास पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करके और दम पर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट दम पर रखने के बाद देखिए माशाल्लाह से बहुत ही लजीज और टेस्टी अरवी के पत्तों का फ़िश जो है वो हमारी रेडी है। और देखिए इसकी लुक बिल्कुल फ़िश वाले सालन जैसी है और टेस्ट में फ़िश वाले सालन को बहुत पीछे छोड़ देगी। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। ऐसी ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इससे पहले हमारा एक चैनल था जायका विद मानी के नाम से जो हैक हो गया है। आप सब भी दुआ करना उसकी रिकवरी के लिए कि हमें हमारा वो चैनल मिल जाए। उस चैनल पर आपने बहुत ही खुलूस से हमें सपोर्ट किया था। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे और हमारी हौसला अफजाई हो। सबको दुआओं में याद रखें और सबकी दुआओं में शामिल रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।